गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग लेके आ गए हैं एक्टिवेटेड 1.0 की सबसे पहली क्लास। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि क्लास 12th का कोर्स 1 अगस्त से आपको मिलने लगेगा। तो लेकिन नाइट में ये वीडियो बन रही है, समय निकाल के आपके लिए, ठीक है। चलिए क्लास 12th का जो पहला चैप्टर, वैसे अदर बोर्ड के लिए हो सकता है ना हटाओ, लेकिन यूपी बोर्ड में सॉल्यूशन चैप्टर पहला हो गया, सॉलिड स्टेट चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को सॉलिड स्टेट पढ़ना हो या किसी के बोर्ड में हो तो प्लीज कमेंट कर देना, तो सॉलिड स्टेट का भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर चालू करते हैं, विलियन। सॉल्यूशन या इसी को हम लोग बोलते हैं विलियन। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसी बीच थोड़ी सी बात, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इंग्लिश में वीडियो लेके आए, हिंदी में समझ में हमें नहीं आता है। तो इंग्लिश वाले थोड़ा सा सब्र रखें, 4 से 5 दिन का उनका भी वीडियो आने लगा है, ठीक है। उनके लिए भी अलग क्लास चालू हो जाएगी एक्टिवेटेड इंग्लिश मीडियम के नाम से, ठीक है। 2-4 दिन सब्र कीजिए, उनके भी सारे वीडियो मिलेंगे उनको। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए विलियन कहा जाता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण के रूप में मिल जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, मिश्रण, विलियन। अब मिश्रण क्या है, तो मिश्रण अगर देखा जाए तो जब भी कोई 2 पदार्थ तो आप जानते हैं, पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको, जिनका कुछ वेट हो या कुछ वैल्यूम, उनको पदार्थ बोलते हैं, उनको मिक्स कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है मिश्रण, ठीक है। अब मिक्स करने के बाद 2 कंडीशन बनती हैं। हो सकता है कि उन विलियनों को मिक्स किया गया होगा तो दोनों अलग अलग होंगे, यानी दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हुए होंगे, या हो सकता है कि दोनों को मिक्स किया गया होगा तो दोनों अच्छे से मिक्स हो गए होंगे। तो इसीलिए इनकी 2 कंडीशन की गई, एक को समांगी नाम दिया गया, एक को विषमांगी। समांगी की सबसे अच्छी अगर पहचान हम बताएं आपको, तो समांगी में कोई एक चीज आपको दिखेगी, यानी 2 चीजें मिलाई जाएंगी और आपको कोई सिर्फ एक चीज दिख रही होगी, तो समझ लेना कि वो समांगी मिश्रण है। जैसे घर के एग्जाम्पल हम लोग ले लें, शरबत बनाते हैं हम लोग, शक्कर में मिलाते हैं पानी में, शक्कर दिखती है घुलने के बाद, नहीं दिखती, सिर्फ हमें पानी दिखता है, ठीक है। ऐसे ही कई सोल्यूशन, वही सोल्यूशन नहीं, अभी हम लोग सोल्यूशन और टाइप पढ़ेंगे, उनमें भी हमें एक चीज दिखाई देती है, एक चीज दिखाई नहीं देती, ठीक है। और भी विलियन टाइप होते हैं, समांगी, ये असंतृप्त संतृप्त को छोड़ के भी और टाइप होते हैं, 7-9 टाइप होते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल हम लोग अभी बात कर रहे हैं केवल विलियन की, और जो विषमांगी मिश्रण होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें हमें कोई एक चीज दिखे, दूसरी चीज ना दिखे, या साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप बोले तो विलेय जो विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, विलियन। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, विलियन, ठीक है। समझ में आ गया विलियन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। देखिए जिसको नोट करना है तो लैंग्वेज में ही पुश करके नोट कर ले, लिखने का उतना समय नहीं होता है। हम फिर से एक बार रिवाइज की दे रहे हैं, विलियन हम किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, नमक का घोल, चीनी का घोल, ग्लूकोज का घोल, फ्रक्टोज का घोल, ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, विलियन, यानी कि समांगी मिश्रण, तो क्या कहलाएंगे, विलियन। अब इनके टाइप पे अगर हम बात करें तो नॉर्मली देखा जाए तो 2 टाइप हम पढ़ते हैं, ये अवस्था के आधार पे, ठीक। पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं संतृप्त, और दूसरा टाइप पढ़ते हैं असंतृप्त। अब संतृप्त और असंतृप्त विलियन क्या होते हैं, तो ये एक ही विलियन के 2 स्टेट है, एक ही विलियन के 2 स्टेट है। मतलब कि संतृप्त का देखो वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में देखें, संतृप्त का मतलब होता है हमारे हिसाब से, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि छका हुआ, जो व्यक्ति अच्छे से छक जाएगा उसे कहा जाएगा कि वो संतृप्त हो गया है, और असंतृप्त यानी कि भूखा, उसे खाना और चाहिए। अच्छा जब विलियन की हम लोग बात करेंगे तो खाना क्या वहां पर है भाई, विलियन में क्या होते हैं, विलेय, और एक क्या होता है, ये कोई विलायक होगा, यहां पर ये 2 चीजें तो होगी, तो विलेय होगा, वो विलायक को खा, घुल रहा है उसमें तो उसको खा ही तो रहा है। अगर आप लैंग्वेज सोचे तो उसको क्या कर रहा है, वो खा रहा है विलेय को, कौन,
विलायक, क्योंकि विलेय दिखता नहीं, चला गया उसके पेट में। तो संतृप्त विलयन हम उसको कहेंगे जिसमें ये विलयन छक जाए, यानी विलेय को खाना बंद कर दे, यानी कि विलेय अब इसमें घुलना बंद हो जाए। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाएगी जहां पे विलेय घुलना बंद हो जाएगी, उसी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं कि विलेय को खाना। ठीक है, तो जब भी विलेय घुलना बंद हो जाएगा तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे कि वो संतृप्त विलयन है, या उसको कहा जाएगा कि वो सांद्र विलयन हो गया। ठीक, गाढ़ा विलयन हो गया, अब उसमें विलेय नहीं घुल सकती है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर सही से पढ़ा होगा तो यहाँ साम्य अवस्था प्रेजेंट हो जाती है। ऐसा नहीं कि विलेय घुल नहीं रही होती, विलेय घुल रही होती है, लेकिन उतना ही विलेय पदार्थ बन भी रहा होता है। इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा कि रिएक्शन हो रही होगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बन रहा होगा उतना रिएक्टेंट वापस हो रहा होगा। ठीक है, तो वही स्टेट आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। अब सेकंड नंबर क्या है, असंतृप्त विलयन। ये क्या होते हैं, तो ये भूखा है, तो भूखा है तो जायज सी बात है कि ये विलेय और खाएगा, यानी विलेय को और खाएगा कि और लाओ। तो जब तक वो विलेय को खाते रहे यानी विलेय घुलता रहे तब तक क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो अवस्था के हिसाब से हमने दो टाइप पढ़ लिए, पहला संतृप्त विलयन और दूसरा असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या था, जब विलेय की मात्रा घुलना बंद हो जाए तो संतृप्त विलयन यानी छका हुआ हो गया, और जब तक विलेय की मात्रा घुलती रहेगी तब तक वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब चलिए हम लोग विलयन के टाइप के बारे में देख लेते हैं, जो मोस्टली टाइप विलायक के आधार पर होते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप अगर आपको ना याद हो तो एक ट्रिक आपको बता दें, आप यहाँ पे काउंटिंग कर लेना, 1 2 3, थोड़ा दूरी पे लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे विलायक पहले हम लोग लिखेंगे, क्योंकि विलायक नहीं बदलता, विलेय बदलते हैं, ध्यान रखना। ठीक, विलायक में आपने पहला क्या ले लिया, ठोस, दूसरा क्या ले लिया, द्रव, और तीसरा क्या ले लिया, गैस। ये हमने 3 विलायक ले ली। ठीक है, अब एक के 3 टाइप बनेंगे, क्योंकि ठोस में जो विलेय घुलेगा वो 3 टाइप से घुलेगा। कौन कौन सा, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको मिटा देना है विलयन को। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे विलेय। तो हमने बताया विलेय कितने टाइप के होंगे, सब में 3 टाइप। ठोस में तो इसमें फर्स्ट पहला ठोस आप मिलाएंगे, सेकंड इसमें आप द्रव मिलाएंगे, थर्ड इसमें आप कोई गैस घोलेंगे। ठीक है, ये एक टाइप हो गया। द्रव में आ जाओ, इसमें भी फर्स्ट कोई ठोस घोलेंगे, सेकंड कोई द्रव घोलेंगे, थर्ड कोई गैस घोलेंगे। इसके भी 3 टाइप हो गए। गैस में आ जाओ, फर्स्ट कोई ठोस घोलेंगे, सेकंड कोई द्रव, और थर्ड कोई गैस। ठीक है, तो ये देखिए 9 टाइप हो गए, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। अब यहां देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिससे पहला क्या है कि ठोस में ठोस घोला जाए। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा एग्जांपल इसमें ठोस में ठोस घोला जाए, तो इसके आपको 2-3 एग्जांपल मिल जाएंगे। एक तो आपके घर में मिल जाएगा, वो क्या होता है, गोल्ड, सोना। आपने सुना होगा ना कि गोल्ड 22 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, अब जाके आप अपने ज्वेलर से पूछना जाके। ठीक है, तो आपको बताएगा कि 22 कैरेट का मतलब इसमें कॉपर मिक्स है, इसमें भी कॉपर मिक्स है, इसमें भी कॉपर मिक्स है, बस परसेंटेज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 2 धातुएं होंगी, जबकि हमें दिख के कितनी रही, 1। हमें पीछे कॉपर नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है, सोना। तो ये तो विलयन का भी होता है। विलयन क्या होते हैं, जिसमें मिली 2 चीजों हमें दिखाई एक चीज है, तो उससे क्या बोलेंगे, विलयन। तो यहां सोने में ऐसे तो होता है, क्या आप कभी देख बता सकते हैं कि नहीं ये 22 कैरेट का